नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पावर ग्रिड की एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए अंतिम रणनीति के तौर पर ये सेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और इस सेशन में कुछ महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उनके बारे में हम लोग आज की इस सेशन में चर्चा करेंगे। और महत्वपूर्ण मुद्दे ये रहते हैं कि अंतिम समय में कैसे जो 10 नंबर प्लस पेपर में आप कर सकते थे, उसकी तुलना में आप जो 10 नंबर माइनस करते हैं, उस अंतर को कैसे आप लोग पाट सकते हैं, उस अंतर को कैसे आप लोग दूर कर सकते हैं, कैसे आप 10 क्वेश्चन प्लस में कर सकते हैं। इन सभी बातों को लेकर के इस सेशन में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम विजेंद्र कुमार है और मैं पावर ग्रिड के अंदर 2 बार सिलेक्टेड हूं। ओनली 4 सीटों के अंदर भी मैंने सिलेक्शन लिया है और केवल 13 सीटों के अंदर भी मैंने सिलेक्शन लिया है 2014 और 2016 के अंदर। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि इस बार पावर ग्रिड की बम्पर भर्ती आई है। और पावर ग्रिड की जो भर्ती है, इसमें अगर हम लोग देखें तो कंपटीशन मेरे हिसाब से बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगभग अलग अलग रीजन है, उनसे अलग अलग प्रकार का कंपटीशन, अलग अलग नंबर में कंपटीशन है। लेकिन अगर रेलवे की भर्ती के तुलना में देखा जाए तो कंपटीशन बहुत ही कम है, तो यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं तो मैं मेरे अनुभवों के आधार पर इस सेशन में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे आपको पेपर को हल करना है, अंतिम समय में आपको क्या क्या करना है, जिससे कि आपका जो पेपर है बिल्कुल बढ़िया ढंग से हो, ठीक से हो और आप इस परीक्षा के अंदर अंतिम रूप से चयनित हो सके। तो साथियों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इस सेशन के बाद आपको एग्ज़ाम में जाना है। इस सेशन को देखने के बाद आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है और एग्ज़ाम हॉल में जैसे जैसे मैं बताता हूँ, उन मुद्दों को लेकर, उन बातों को लेकर, उन तथ्यों को लेकर आप अगर एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो निश्चित रूप से आप 10 क्वेश्चन प्लस आपके एग्ज़ाम में जो आप कर सकते थे उसकी तुलना में 10 क्वेश्चन ज़्यादा कर पाओगे। सबसे पहले तो मैं आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई देता हूं पावर ग्रिड की एग्ज़ाम के लिए। और साथियों, सबसे पहली बात अगर हम लोग करें तो पहला मुद्दा जो हमारा रहने वाला है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि पहला मुद्दा हमारा रहेगा कि अंतिम समय में आने वाले प्रेशर से कैसे बचे। अंतिम समय में जो प्रेशर आता है बहुत ही ज़बरदस्त प्रेशर होता है, उसमें काफ़ी लोग तो वाइब्रेट होने लगते हैं, काफ़ी लोग घबराने लगते हैं। और इन सारी चीज़ों का कारण होता है अपने आसपास का माहौल। अपने आसपास का माहौल कैसे, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला काम तो ये करना है आपको कि अंतिम समय में आपका जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला हो, सुबह से ही आपको क्या करना है। एग्ज़ाम आपका 4 बजे से होगा। आपको क्या करना है, खाना सुबह सबको नहाना धोना, जो भी निवृत्त दैनिक क्रियाएं हैं वो करनी है। खाना आपको 10 बजे के लगभग खा लेना है, इसके बाद में नहीं खाना है, या खाना है तो बिल्कुल हल्का खाना है। क्योंकि खाना अगर हम लोग भर पेट खा लेते हैं, अगर मान लीजिए आप 1-2 बजे खाना खा रहे हो, 4 बजे पेपर दे रहे हो, तो उस टाइम आपके पेट के अंदर आपका दिमाग जो है ना, खाने को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा काम करेगा। पेपर हल करने में आपका दिमाग पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाएगा, सक्रिय तौर पे काम नहीं कर पाएगा, ये साइकोलॉजी कहती है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि खाना अपना कर लेना है फ्री। उसके बाद 2 बजे के बाद आपका मोबाइल फ़ोन है ना, वो स्विच ऑफ आपको कर देना है, पहला काम। क्योंकि इस टाइम पे अंतिम समय में काफ़ी लोग आपको कॉल करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, किसी की बातों में नहीं आना है। आप सबसे ज़्यादा समझदार हैं उस समय, और अपने आप को सबसे ज़्यादा समझदार समझ करके आपको करना क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक तो मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ रखना है। दूसरी बात, एग्ज़ाम हॉल पर, एग्ज़ाम सेंटर पर लगभग, हाँ, लगभग आपको क्या करना है, किताबों से और कंटेंट से दूर हो जाना है। कैसे हो जाना है, क्योंकि वहाँ पे आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे तो सबसे पहले तो 1 घंटा पहले रिपोर्टिंग से 1 घंटा पहले पहुँचना है, जिससे हड़बड़ाहट ना रहे। दूसरी बात, एग्ज़ाम सेंटर पर काफ़ी लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो किताबों को पकड़ करके, किताबें खोल खोल के रट रहे होंगे, रट्टा लगा रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे ज़बरदस्त। आपको
प्रेशर आएगा, आप सोचोगे कि यार दबाव में आगे आ जाओगे, आप अपने आप को सोचोगे कि मैं तो पढ़ ही नहीं रहा, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, देखो यहाँ कितने सारे लोग कितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं और कब से पढ़ रहे हैं, ये तो मेरे से आगे निकल जाएंगे। अरे भाई, पिछले 6 महीने की 12 महीने की तैयारी जो आपने की है वही तैयारी आपके काम आएगी। अंतिम समय 1 दिन 2 दिन पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको आपके कंटेंट पर भरोसा रखना है, जो आपने पढ़ा है वो सफिशिएंट है, आपने खूब पढ़ा है, और वो जो आपने पढ़ा है वो सफिशिएंट है। अंतिम समय में पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अंतिम समय में पढ़ने से प्रेशर आता है, इसलिए अंतिम समय में पढ़ाई से दूर रहे। दूसरा, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर काफ़ी लोग मजमा लगा के खड़े रहते हैं कि 10-20 की संख्या खड़ी है, 1-2 वहाँ पे उनको राय देने वाले खड़े हैं कि पिछली बार तो इतने नंबर पे हुआ था, और उससे पिछली बार इतने पर हुआ था, इस बार ये हो रहा है, और इस बार ऐसा करना है, इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जो इतना अटैम्प्ट करेगा उसका सिलेक्शन होगा, इतना सही होना चाहिए। ये वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा बातें आपको एग्ज़ाम सेंटर के बाहर देखने को मिलती है। तो सबसे पहली तो जहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है वहाँ आपको नहीं जाना है, क्योंकि उससे प्रेशर बढ़ेगा और लोग तरह तरह की बातें करेंगे। करना क्या है आपको मैं बता दूं। देखिए, पेपर का जो लेवल है पावर ग्रिड में सामान्य रहता है, नॉर्मल रहता है। जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, जो नहीं आते हैं वो आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अब वो कितने करने हैं वो लास्ट में मैं आपको तीसरे बिंदु पे बताऊंगा, तीसरे चौथे बिंदु पे कि कितना क्या करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पेपर का लेवल नॉर्मल रहने वाला है, कोई टफ टास्क नहीं रहने वाला है। अंतिम समय में आपसे नहीं रुका जा रहा है कि मुझे तो पढ़ना ही है, तो पढ़ना है आपके खुद के कंटेंट को, इसके अलावा कोई नया कंटेंट आपको नहीं पढ़ना है। क्योंकि आपने जहाँ भी पढ़ा है, आपको जिस भी टीचर ने पढ़ाया है, सब टीचर बेस्ट पढ़ाते हैं। दुनिया में जितने भी टीचर होते हैं वो सब अपने आप में बेस्ट होते हैं और बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। इसलिए सबसे पहला काम तो आपको अपने खुद के कंटेंट पर भरोसा करना है, दूसरे के कंटेंट में, दूसरे की किताबों में झांकना नहीं है। क्योंकि उससे प्रेशर आएगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये क्वेश्चन तो इसकी किताब में है, ये क्वेश्चन तो ये पढ़ रहा है, और ये क्वेश्चन मैंने पढ़े नहीं, तो अब मैं क्या करूँ। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, और इन प्रेशर से बचने के लिए एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ये जो चीज़ें मैंने बताई ये फॉलो करनी है। उसके बाद आपको अंतिम समय में प्रेशर को आपको इस प्रकार से बचना है। दूसरी बात, परीक्षा हॉल में अपने आप को कैसे आप लोग पॉजिटिव रखें। भाई, आप परीक्षा हॉल में पहुंच गए, अब वहाँ जाते ही आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी कि एक तो जो पर्यवेक्षक होता है, उस पर्यवेक्षक से, इन्विजिलेटर से आपको किसी प्रकार की बहसबाजी में उलझना नहीं है, पहला काम। दूसरी बात, आपका जो कंप्यूटर है नहीं चल रहा है तो आपको प्रेशर में नहीं आना है, क्योंकि जो वो कहेंगे जल्दी से कि आप लॉगिन कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, तो लॉगिन आपका नहीं हो पा रहा है, बाजू वाले का हो गया है, बाजू वाला क्वेश्चन करना चालू कर देता है, लेकिन आपका लॉगिन अभी भी नहीं हो रहा है, तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जब भी पेपर स्टार्ट होगा तभी से आपका टाइम काउंट किया जाएगा, आपको पूरा समय 120 मिनट का दिया जाएगा। जिसने पहले लॉगिन किया है, जिसने पहले पेपर हल करना चालू कर दिया है, वो पहले परीक्षा खत्म करेगा, आपकी बाद में खत्म होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम जो बात है वो है पेपर हल कैसे करें। ये बहुत ही की वर्ड है, इसके बारे में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। देखिए, पेपर कैसे हल करें। आप सभी को पता है कि सिलेबस तो 120 क्वेश्चन आपका टेक्निकल रहने वाला है, टेक्निकल का रहने वाला है। इसके सिलेबस के बारे में विस्तृत रूप से बताया नहीं गया है, बस केवल ये बताया गया है कि आपका जो ITI के अंदर जो आपका सिलेबस चलता है, आपका जो NCVT के अनुसार जो सिलेबस है वो आपका इसमें शामिल किया गया है, टेक्निकल 120 क्वेश्चन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल थ्योरी आपका आएगा। उसके बाद हम बात करें तो 50 क्वेश्चन नॉन टेक का आता है, 50 क्वेश्चन आते हैं नॉन टेक के। इसके बारे में भी क्वेश्चन बताए नहीं गए हैं, लेकिन पिछली बार की मैं बात बताऊं, 2018 वाली बात मैं आपको बताऊं, तो पिछली बार की जो भर्ती थी उसके अंदर इसमें रखा गया था क्राइटेरिया कि भाई 2018 में 3 ही चीज़ें बताई गई थी। एक तो मैथ्स के क्वेश्चन थे, ठीक है, एक रीजनिंग के क्वेश्चन थे, और एक इंग्लिश वाला पोर्शन था, ठीक है। यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन जो थे 17 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 18 क्वेश्चन थे, और बाकी 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के थे, ठीक है। ये पिछली बार सिलेबस था। लेकिन इस बार एक चीज़ और ऐड कर दी गई है, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस
जनरल अवेयरनेस, ये और ऐड कर दिया गया है। तो ऐड कर दिया गया है, क्वेश्चन वही 50 रखे गए हैं। तो अब ये ऐड कर दिया है तो क्या होगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश में से काटेंगे, 5 क्वेश्चन, 2-5 क्वेश्चन, ठीक है। और हो सकता है कि इनमें से भी 1-2 क्वेश्चन कम कर दें। तो ऐसे करके इस बार सिलेबस को मैनेज किया जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं कि करना क्या है। आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपके पेपर के अंदर 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट 170 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए केवल और केवल आपको 120 मिनट दिया गया है। कितना मिनट दिया गया है? 120 मिनट। और अगर इनको हम सेकंडों के अंदर कन्वर्ट करें तो 7200 सेकंड होगा। कितना सेकंड होगा? 7200, 7200 सेकंड आपके पास है। अब क्वेश्चन है 120, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 42.35 सेकंड आपके आएंगे एक क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। समय आपको पता है 42 सेकंड है। 42 सेकंड बहुत ही कम समय होता है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहला काम करना है, इस पेपर के अंदर जो भी पोर्शन आपका, मान लीजिए कि आपको 42.35 सेकंड मिला हुआ है। मान लीजिए आपको टेक्निकल आपका पोर्शन ज़्यादा मजबूत है, मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन, जीके वाला पोर्शन थोड़ा कमज़ोर है। तो सबसे महत्वपूर्ण काम आपको क्या करना है? सबसे पहले टेक्निकल को अटेंड करना है। और जिनका मान लीजिए कि मैथ रीजनिंग अच्छा है, समय कम खा रहा है, तो आपको उनको भी साथ में लेके चलना है। पहला काम, 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, स्पीड से करना है। पहला राउंड जब आप निकालोगे तो पहले राउंड के अंदर जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको बिल्कुल पहले करना है। और जो कैलकुलेशन का है, आपको लग रहा है कि मैं कर लूँगा लेकिन समय लगेगा, उसको छोड़ देना है। क्योंकि काफ़ी लोग तो 170 क्वेश्चन टच ही नहीं कर पाएंगे, और जो बंदा टच कर लेगा उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि आपने 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ा, 5 नंबर क्वेश्चन आपका 2 मिनट खा जाता है, 2 मिनट आपके खराब हो जाते हैं, 1 मिनट खराब हो जाता है। लेकिन 119 और 120 नंबर क्वेश्चन ऐसे हैं जो 10-10 सेकेंड के हैं, लेकिन आपके छूट जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन आप हल करते और समय भी बचता, वो बेटर था, या आपको 1 मिनट 2 मिनट खराब करने वाला क्वेश्चन जो आपसे लास्ट में हुआ भी नहीं, वो बेटर था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पूरे के पूरे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट कैसे करना है? जो आपको आता है उसको करते जाओ। 10-10 सेकंड के क्वेश्चन होंगे कुछ तो। 120 क्वेश्चन जो है, 120 क्वेश्चन के अंदर कम से कम मैं देखूं, पावर ग्रिड के पिछले पेपर मैंने देखे हैं, उसके हिसाब से मैं बताऊं आपको, तो 50 से 60 क्वेश्चन तो 10 सेकंड के होंगे, ठीक है। अब तो 10 सेकंड वाले क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर और देखा जाए तो लगभग 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लगभग आप लोग 30 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, और बाकी क्वेश्चन ज़्यादा समय लेने वाले होंगे। तो इस प्रकार आपको समय का मैनेजमेंट करते हुए पूरे टेक्निकल के क्वेश्चनों को टच करना है। और उसके बाद दूसरे राउंड में, पहले राउंड में ओनली टेक्निकल करना है जिसका टेक्निकल मजबूत है। उसके बाद दूसरे राउंड में जब आप चलो तो आपको पहले नॉन टेक के अंदर भी, क्योंकि रीजनिंग एक नॉर्मल सब्जेक्ट है, समय भी थोड़ा कम लग पाता है, तो रीजनिंग को दूसरे राउंड के अंदर रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो करो। लेकिन जिस क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं, जिस क्वेश्चन में आपका समय लग रहा है, उसको छोड़ दो, क्योंकि वापस कर लेना फिर तीसरा राउंड में। तो रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं, फिर मैथ्स के करने हैं, जिनका इंग्लिश भी 1-2 कर लेते हैं वो कर लेना। और जिनको जीके भी, मान लीजिए करंट वरंट पढ़ रखा है तो करंट के आएंगे ज़्यादा, और ओल्ड जीके भी इसके अंदर आती है, स्टैटिक जीके, तो वो भी आ जाता है। तो जो भी एक बार सरसरी नज़र से पेपर को पूरे को देखना है, ये आपको काम करना है। क्योंकि काफ़ी लोग 150-60 क्वेश्चन टच कर पाते हैं, समय निकल जाता है इसलिए। क्योंकि अंतिम जो क्वेश्चन है आपका, वो हो सकता है कि अंतिम क्वेश्चन इतने नॉर्मल हो कि आप उनको कर सकते थे, और बीच के क्वेश्चन जो टफ थे, जिनमें आपने समय गंवाया, किया भी नहीं, और वो क्वेश्चन भी छूट गए। तो ऐसे करके लगभग 8-10 क्वेश्चन का पूरे पेपर के अंदर, लगभग 10 क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन आप नहीं कर पाए। उसका कारण है कि पूरा पेपर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो अटेम्प्ट करने का तरीका पहला एक बार फिर सुन लो। 120 क्वेश्चन टेक्निकल का है, तो आप टेक्निकल से हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है। पहला काम करना है, टेक्निकल को पहली बार में करना है। पहले राउंड में टेक्निकल को निकालना है। हो गया पहला राउंड। दूसरे राउंड में आपको रीजनिंग पे जाना है। तीसरे राउंड में आपको मैथ पे जाना है, लेकिन मैथ और रीजनिंग में अटकना नहीं है। अगर मान लो रीजनिंग के 12 में से 8 क्वेश्चन आप जल्दी कर देते हैं, जल्दी में कौन सा क्वेश्चन हो रहा है, रीजनिंग का भी मैथ का भी, उनको करना है।
चाहे आप 7-7 क्वेश्चन कर लो, इनमें से 8-8 कर लो, जो भी आपको आ रहे हैं वो आप लोग कर लीजिए। फिर तीसरा राउंड जब निकालो तो सबका एक बार पूरा एक बार निकालो कि टेक्निकल के क्वेश्चन भी मैं कर सकता था कुछ, तो उन पे काम करो और फिर मैथ रीजनिंग पे आओ और पूरे पेपर को देखो, ठीक है। तो तीसरे राउंड में आपको वापस थ्योरी के क्वेश्चनों पे जाना है। तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप रखोगे तो आप निश्चित ही पावर ग्रिड की एग्जाम में सफल होंगे और अपने इच्छुक परिणाम को आप लोग प्राप्त करोगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद और बहुत बहुत शुभ। हाँ, और एग्ज़ाम से निकलते ही आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8432694838, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जो क्वेश्चन आए आपके, उन क्वेश्चनों को आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे हम लोग उनका ठीक से एग्जाम से निकलते ही हम लोग एनालिसिस करेंगे। मैंने सभी स्टूडेंट्स को भी बोला है, मैंने ऑफलाइन क्लास वाले स्टूडेंट्स को भी बोला है, ऑनलाइन वालों को भी बोला है, और आप सभी को भी बोल रहा हूँ, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। जो भी क्वेश्चन आए उनको आपको जो भी डाउटफुल क्वेश्चन हो कि मेरा सही है या नहीं है, वो भी आप लोग भेज सकते हैं, जिससे मैं आपको इन सभी जो भी क्वेश्चन आप भेजोगे उन सभी क्वेश्चनों के बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे और उनका सही जवाब आपको मिल जाएगा। आप एनालिसिस कर सकते हैं आपके पेपर के बारे में। तो सभी इन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। और एक बार फिर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अग्रिम बधाई देता हूं, अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं आपके पेपर के लिए। भगवान करे आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो और इस एग्ज़ाम के अंदर आपका सफलतम जो परिणाम है, जो उच्चतर परिणाम है, वो आपको प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ इस सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।